करवा चौथ की पूजन विधि। करवा चौथ की पूजा के लिए सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और सर्गी ग्रहण करें। दिन में निर्जला व्रत का संकल्प लेकर शिव पार्वती, गणेश जी और करवा माता की पूजा करें और करवा चौथ की कथा सुनें। शाम को पूजा स्थल पर शिव परिवार और गणेश जी की स्थापना करें। फिर चंद्रमा को अर्घ्य दें। छलनी से चंद्र दर्शन करें और उसी छलनी से पिता का चेहरा देखें। इसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण कर अपना व्रत खोलें। पूजन विधि। सुबह की शुरुआत। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें। सूर्योदय से पहले अपनी मां के घर से आई हुई सर्गी का सेवन करें। पूजा स्थान पर शिव, पार्वती, गणेश जी और करवा माता का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। पूजन सामग्री में रोली, चावल, मौली, श्रृंगार सामग्री, धूप, दीप, फूल, फल और मिठाई रखें। गणेश जी और माता करवा की पूजा करके व्रत का संकल्प लें। शाम की पूजा। शाम के शुभ मुहूर्त में पूजा की तैयारी करें। एक पूजा थाली में धूप, दीप, फूल, फल, रोली और चावल भरकर रखें। करवा में चावल भरकर दक्षिणा के रूप में रखें। पूजा के स्थान पर गणेश भगवान, शिव पार्वती और करवा माता की स्थापना करें। सभी देवताओं को रोली और चावल का तिलक लगाएं। करवा चौथ की कथा सुनें या उसका पाठ करें। चंद्रमा को अर्घ्य देना। चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। एक छन्नी में जलता हुआ दीपक रखकर चंद्र दर्शन करें। इसके बाद उसी छन्नी से अपने पति का चेहरा देखें। व्रत खोलना यानी पारण। पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलें और सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। तो ये थी करवा चौथ की पूजन विधि। अब आइए सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो उन्होंने देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वो एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है।
लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वो टालम टोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागनों को मिले।